नमस्ते जी सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। और जैसे आपको पता है हम डिस्कस कर रहे हैं शिव संहिता को, और शिव संहिता के पंचम पटल में हम चले हुए हैं। पंचम पटल में हमने कल सीखा था कि प्रतीक उपासना किस प्रकार करनी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लय योग। यहाँ पर अभी जो भगवान शिव आगे एक क्रिया बताने वाले हैं, उस क्रिया का अभ्यास आप कर सकते हैं लय योग करने के लिए। किसी ने कमेंट भी किया हुआ था कि मुझे लय योग के बारे में वीडियो बनाने की सलाह किसी ने दी थी और कहा था, तो वो भी यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ। लय योग क्या चीज़ होती है, उसका अभ्यास इस क्रिया के द्वारा, इस मुद्रा के द्वारा किस प्रकार किया जा सकता है, वो भी थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो जो लय योग जो है उसका मतलब है अपने आप को ट्यून कर देना। लय योग का मतलब है अपने आप को उस यूनिवर्सल साउंड के साथ, खासकर लय योग का जो रिलेशन है वो अनहद नाद के साथ है, लय के साथ है। लय क्या है? एक यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी, एक यूनिवर्सल साउंड यहाँ पर हर जगह पर 24 घंटे हो रही है, जिसको ओम कहें, अनहद नाद कहें, साउंड ऑफ साइलेंस कहें। तो उस साउंड ऑफ साइलेंस के साथ जो कनेक्ट होने का तरीका है वो लय योग है, और ये एक बहुत ही आसान तरीका भी है। ये मध्य साधक के लिए ही है, लेकिन मृदु साधक के लिए इसलिए नहीं है कि उसके लिए भी थोड़ी सी कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है शुरुआत में, बिगिनिंग में। वो बिगनर लेवल का जो मृदु जो साधक है वो नहीं कर पाता, इसलिए भगवान शिव ने मध्य साधक को लय योग का अभ्यास करने के लिए कहा है। मृदु साधक को तो पहले अपने मन को थोड़ा सा किसी एक जगह पर रोकने के लिए किसी मंत्र का अभ्यास या इस टाइप के अभ्यास करने के लिए कहा है। जब एकाग्रता का कि किसी एक अवस्था पर आप होते तब आप लय योग का अभ्यास कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ये योग अभ्यास आप कर रहे हैं अगर बिगनर लेवल का या किसी भी स्तर का, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं लय योग का अभ्यास। जो मैं आज बता रहा हूँ इसका अभ्यास आप कर सकते हैं, इसकी कोशिश आप कर सकते हैं। तो लय योग में अनहद नाद के साथ कनेक्ट होना है। तो अनहद नाद के साथ कनेक्ट होने के लिए भगवान शिव ने जो विधि बताई है, विधि यह बताई है कि अपने अंगूठों से अपने कान को बंद करना। आजकल जो हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, कान बंद करके करते हैं ना, बाबा रामदेव जो करवाते हैं, वही उसी प्रकार की मुद्रा, वो प्रॉपर वो मुद्रा नहीं, लेकिन यहाँ पर षणमुखी मुद्रा बोलते हैं उसको। यानी अंगूठों से कान बंद करने होते हैं। और कान बंद करने का मतलब है यहाँ पर हम अपने जो 9 द्वार हैं वो बंद करते हैं। तो कान बंद करने का मतलब अच्छे से बंद हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ अंगूठे आपने रखे हैं और बाहर की आवाज़ें सुनाई दे रही, नहीं तो वो नाद सुन नहीं पाएंगे आप शुरुआती स्तर में। तो अंगूठों से आपने कान बंद की, और जो इंडेक्स फिंगर, जो पहली उंगली है, इससे आपने अपनी आंखें बंद करनी है। और जो मध्यमा उंगली है, जो मिडिल फिंगर है, उससे नाक बंद करना है। और जो लास्ट की 2 उंगलियां हैं, एक अपर लिप के ऊपर यानी ऊपर के होंठ पर, एक नीचे के होंठ पर। तो इस प्रकार से अपने मुंह को बंद किया, नाक को बंद किया, आंखों को बंद किया, कान को बंद किया। और कहा इस प्रकार ये पोजीशन बनाने के लिए कहा है। ये इस प्रकार से बनती है, इसकी मैं फ़ोटो भी उसमें इमेज भी लगा दूंगा। तो पहली अंगूठे से कान बंद, पहली उंगली, ये दूसरी उंगली, ये तीसरी और ये चौथी, इससे अपने सारे द्वार आपको बंद कर लेने हैं। षणमुखी मुद्रा इसको बोलते हैं। और कहा है कि इसमें जो साधक इस मुद्रा को बना के, इस मुद्रा को इस टाइप से लगा के अपने श्वास को रोकता है, कुंभक का अभ्यास करता है, उसको अपनी आत्मा का जो स्वरूप है, ज्योति स्वरूप में, वो अपने हृदय में दिखनी शुरू हो जाती है। तो यह मुद्रा का अभ्यास करने के लिए कहा है, और अपने हृदय आकाश में देखने के लिए इस कहा है कि जो इसका अभ्यास बलपूर्वक कुंभक लगा के। लेकिन ये चीज़ ध्यान रहे, अगर प्रॉपर इसी मुद्रा का अभ्यास आप कर रहे हैं तो फिर आपका कुंभक अच्छा होना चाहिए। नहीं तो आप जब तक आप अपने द्वार बंद करेंगे तब तक आपका कुंभक छूट जाएगा, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। पहले कुंभक का अभ्यास करें, फिर इस मुद्रा का अभ्यास करें। या फिर जो ऑप्शन जो थोड़ा सा मैं जिसको थोड़ा सा कस्टमाइज करके आपको बताऊंगा, वो तरीका आप यूज़ करना। पहले भगवान शिव ने जो बताया उसके बारे में बात करते हैं। षणमुखी मुद्रा बनाने के बाद श्वास को भर के अंदर रोकना है। कुंभक करने के लिए कहा है, अंतर या बाह्य कुंभक की बात नहीं। लेकिन अभी तक बाह्य कुंभक भगवान शिव ने नहीं बताया है ढंग से, तो इसलिए हम इसको अंतर कुंभक ही समझते हैं। क्योंकि नाड़ी शोधन में भी अंतर कुंभक, श्वास को भरना अंदर और रोकना, और मुद्रा को लगा के अपने अंदर ध्यान करना, अपने हृदय में आकाश में, हृदय आकाश मतलब अपने हार्ट सेंटर पर ध्यान करते हैं, तो अंदर एक ज्योति स्वरूप में आत्मा का दर्शन होता है। और इसका भी वही इफेक्ट बताया है कि इससे भी
परमात्मा के दर्शन होते हैं, आत्मा के दर्शन होते हैं। एक साधक को अपने स्वरूप का आभास होता है और जो उसकी जो आत्मा चेतन तत्व के साथ उसका लय हो जाता है, उसमें वो मिल जाता है। अब उसके बाद भगवान शिव ने कहा जब इस मुद्रा का अभ्यास हो जाता है तो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और अगर एक अभी किसी भी अवस्था में हो, मतलब अगर कोई पापी व्यक्ति भी कर रहा है इसको पूरे ध्यान के साथ, पूरे लगातार अच्छे तरीके से इसका अभ्यास कर रहा है, तो वो भी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा इसका फल बताया हुआ है। और कहा है कि जब ये मुद्रा करते रहते हैं तब उसके फलस्वरूप नाद सुनाई पड़ना शुरू हो जाता है। और नाद सुनाई, जब कान बंद करेंगे, जब ये श्वास कुंभक करेंगे तो नाद सुनाई पड़ना बंद हो जाएगा। कई जगह इस विधि का अभ्यास भी करवाया जाता है। तो नाद की जो साउंड के बारे में भगवान शिव ने कहा है कि जब वो नाद साउंड सुनती है, पहले वो एक मदहोश भंवरे की तरह सुनाई देती है। एक भंवरे की जैसी आवाज़ आपको सुनाई देगी जब आप कान बंद करेंगे, कुंभक लगाएंगे। फिर अभ्यास करने से वो भंवरे की साउंड जो है वो धीरे धीरे बांसुरी की या वीणा की साउंड में सुनाई देगी। फिर वो जब अभ्यास करते चले जाएंगे तो वो धीरे धीरे घंटे की आवाज़ में सुनाई देगी। और फिर सबसे लास्ट में कहा है मेघ गर्जन जैसी, जैसे बादलों की गर्जन होती है, ऐसी आवाज़ आपको सुनाई देगी नाद की। नाद की ये 4 अवस्था यहाँ पर कही। पहले सुनाई देगी आपको वीणा जैसी, भंवरे जैसी। फिर सुनाई देगी आपको, पहले सुनाई देगी आपको भंवरे जैसी, फिर सुनाई देगी वीणा या बांसुरी जैसी, फिर आपको सुनाई देगी घंटे जैसी, फिर मेघ के गर्जन जैसी। तो ये इस प्रकार से नाद धीरे धीरे सुनना शुरू हो जाता है इस मुद्रा के अभ्यास से। इसमें कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक, इसमें आप मूलबंध का अभ्यास जरूर करें। जब आपने ऊपर के सारे द्वार बंद कर दिए हैं तो आप जब कुंभक लगाएं तो मूलबंध भी साथ में लगा लें। मूलबंध में जो तीनों पॉइंट मैंने बताए थे उन तीनों को कॉन्ट्रैक्ट आप कर लेंगे और श्वास को रोक लेंगे और अपने सारे द्वार बंद कर देंगे और अपने अंदर सुनने की आप कोशिश करेंगे तो नाद आपको अवश्य ही सुन जाएगा। पहली या दूसरे अभ्यास में ही सुनेगा। अगर बहुत शांति से किया है, खाली पेट है और कंफर्टेबली आप आराम से अभ्यास करेंगे तो 1-2 दिन में ही आपको नाद समझ में आ जाएगा कि अनहद नाद क्या चीज़ होती है। एक टाइप से लय का अभ्यास आपका हो जाएगा। रही जो आत्मा के प्रकाश के दिखने की बात, वो लंबे समय में आपको दिखाई देगा। वो एकदम से हो सकता है कोई उच्च साधक हो तो उसको दिख जाए, लेकिन सबको वो नहीं दिखेगा। वो बाद में लगातार अभ्यास करने से वो दिखता है। तो ये नाद योग का या लय योग का आप अभ्यास कर सकते हैं। और भगवान शिव ने कहा है कि यह जो साधना है ये मेरी अत्यंत प्रिय साधना है। इसको जो पूरे रेगुलर रूटीन में पूरी श्रद्धा भाव के साथ और गोपनीय तरीके से रहस्य में रखते हुए बिना किसी को बताए एकांत में जो इसका अभ्यास करता है वो ब्रह्म के साथ लीन हो जाता है। पापों का नाश करती है, आत्मा का दर्शन कराती है और ब्रह्म के साथ लीन होने की बात यहाँ पर की गई है। और कहा है कि मेरी अत्यंत ही प्रिय साधना है। और ये जो नाद योग, और कहा है कि जो नाद जब सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा, जब आपको नाद सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा तो फिर आपके लिए ध्यान करना जो है वो एक एफर्ट नहीं होगा। फिर आपको ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। एक बार नाद के साथ आपकी कनेक्टिविटी बन गई तो बाद में आप बिना कान बंद किए भी नाद सुन सकते हैं। जिनको नाद सुनाई देता है, जिनका अभ्यास है इस नाद योग या लय योग का, उनको नाद सुनाई देता है। अभी जैसे मैं मान लो यहाँ पर मैं चुप हो जाता हूँ तो मुझे यहाँ भी नाद सुनाई दे रहा है, तो वो आपको फिर ध्यान करने की ज़रूरत नहीं, फिर वो नाद में ही आपका मन लय हो जाता है। कहा भगवान शिव ने जब ये नाद सुनाई देना शुरू हो जाता है तो आपका मन उसमें लय होना शुरू हो जाता है, मन शांत होना शुरू हो जाता है। अभी क्या अवस्था है मन की, अभी आप कुछ खोज रहे हैं, लेकिन जब आपको उस रास्ते का एक रोड मैप आपको मिल गया तो आप उस पर ध्यान करें, फिर नाद पर ध्यान करें। मंत्र भी करते करते वो मंत्र भी एक दिन पहले जब बनते हैं, फिर वो नाद बन जाते हैं और नाद पर आके वो मंत्र भी छूट जाते हैं। नाद जो है यानी ओम जो है ना, ओम जो है सबसे बड़ा मंत्र है। ओम जो है यूनिवर्सल साउंड है, लेकिन वो ओम उस प्रकार से यूनिवर्सल साउंड नहीं है कि अभी हमें पता है कि हम ओम ओम करें। वो ओम नाद के रूप में जब सुनने शुरू हो जाए, जब वो सुनना शुरू हो जाए, तब वो सबसे बड़ा मंत्र है। अभी आपके लिए ओम सबसे बड़ा मंत्र नहीं है, अभी तो उस तक पहुंचना पड़ेगा। उस एक जैसे एक मील का पत्थर बोलते हैं, एक किसी मेन पॉइंट पर आप पहुंच गए हैं
तो वहाँ मेन पॉइंट से आगे आपका रास्ता, आपको जैसे आगे रास्ता पता है, एक पॉइंट तक आप पहुँच गए तो वहाँ पर आसान हो जाती है। तो ओम तक तो पहुँचना है, बाकी के मंत्र, बाकी के अभ्यास उस ओम तक पहुँचने में मदद करते हैं। ये नाद सुनने में भी आपको हो सकता है किसी को 2 दिन लगे, किसी को 4 दिन लगे, किसी को 10 दिन लगे। जितना आप शांत रहेंगे, जितना सहज रहेंगे, जितना कम ज़बरदस्ती करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको सुनाई देगा। यही कारण है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे वो पहाड़ों में रहते थे, क्योंकि साउंड पोल्यूशन हमारे आसपास बहुत ज़्यादा है। अगर आप नाद सुनना शुरू करेंगे तो आपको बाहर से ही कोई किसी हॉर्न की आवाज़ सुनाई देगी। तो इसलिए साइलेंट एनवायरनमेंट में सबसे अच्छा है इसका अभ्यास अगर करना है तो या तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करें खाली पेट, या फिर रात को सोते हुए बहुत लेट नाइट इसका अभ्यास करेंगे तो आपको नाद बहुत अच्छे से सुन पाएंगे आप। 1 या 2 सीटिंग में ही सुनना शुरू हो जाएगा। तो अब ये पूरा इसके करने से क्या होगा, लय होना शुरू हो जाओगे आप और आसान हो जाएगा आपके लिए रास्ता। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें विशेष ध्यान रखनी है। पहली, गोपनीय रखनी है। आपको जो भी साधना है, कोई भी है, उसको डिस्कस नहीं करना है। आपको डिस्कस वहाँ से करना है। मान लो मुझसे आपने सीखी है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, लेकिन उसको हर किसी को नहीं बताना है। एकांत में करनी है, भीड़ भाड़ में बैठ के नहीं करनी है, नहीं तो नाद सुन नहीं पाएंगे। फिर आपका अविश्वास होगा, डाउट होगा, संशय होगा, आपको लगेगा कि ऐसे ही कुछ काम नहीं करती। तीसरी चीज़, मन शांत रखना, रिलैक्स रहना, सहज रहना, तो ये आपको सुनाई देगा। और धीरे धीरे चिदाकाश में अपनी आत्मा के भी दर्शन होंगे, ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। तो इस विधि का कोई भी अभ्यास कर सकता है। अब मैं इसका वो अभ्यास आपको बता रहा हूँ जो आपको करना है। अब हर कोई कुंभक नहीं लगा सकता। अब हर कोई कान तो बंद कर लेगा, नाक बंद नहीं कर सकता, मुंह बंद नहीं हो पाएगा। तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, जब आपको नाद एक बार समझ में आ जाए ये मुद्रा करने के बाद, पहले इसी तरीके से इसकी कोशिश करें। और फिर भी डिस्कम्फर्ट हो तो जो विधि मैं बता रहा हूँ वो कर सकते हैं, या फिर एक बार नाद सुनना शुरू हो जाए तो फिर जो मैं बता रहा हूँ उससे को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप किसी भी एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं और साइलेंट एनवायरनमेंट में, खाली साइलेंट, कोई आवाज़ ना हो आसपास, गेट बंद कर ले अच्छे से। और हो सके तो सबसे बेस्ट कॉर्नर में बैठें। कोना जो होता है आपके रूम का, खाली कोना, कोई सामान ना रखा हुआ हो। खाली जगह जितनी होगी उतनी गूंज ज़्यादा बनेगी, उतना सुनना आपके लिए आसान होगा। हमारे ऋषि मुनि गुफाओं में क्यों रहते थे? गुफाओं में रहने का जो कारण था वो मुझे रिसेंटली पिछले 2-3 साल पहले ही मैं एक बार किसी गुफा में बैठ के मैंने ध्यान किया तो मुझे समझ में आया कि जो नाद मुझे सुनता था, उस नाद की मैं बहुत गहराई में उस गुफा में बैठने के बाद मैं जा पाया। मुझे उस नाद की शेप तक समझ में आई कि कहाँ से वो निकल के कहाँ कहाँ उसका क्या क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। एक एक चीज़ मुझे समझ में आई, वो सिर्फ उस गुफा की वजह से। वो छोटी सी जगह थी, गुंबद आकार थी, गोल थी, तो वहाँ पर वो बेस साउंड ज़्यादा थी, यानी वो नाद जो है सघन हो गया था। तो इसलिए गुफाओं में ध्यान करते थे। तो आप भी कोशिश करें, अगर आपके घर में कोई ऐसी जगह है, खाली जगह है, थोड़ी गूंज जहाँ बनती है, तो वहाँ पर इसका अभ्यास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो बड़े बड़े आश्रम हैं वहाँ भी जो गुरु हैं वो भी अपनी गुफा बना के रखते हैं ध्यान करने के लिए। भंवर गुफा बोलते हैं उसको बोलते हैं साधु संत भंवर गुफा। भंवर मतलब जहाँ भंवरे की गूंज सुनाई देती है, जहाँ वो नाद का अभ्यास करते हैं, जहाँ उस परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी का अभ्यास करते हैं। तो वो नॉर्मली वो जो गुफाएं हैं वो आश्रमों में भी मिलती हैं, अंडरग्राउंड रहती हैं, वो धरती के नीचे रहती हैं, बिल्कुल आवाज़ से रहित होती हैं, और गोल आकार में उनकी जो छत है वो भी गोल आकार में रहती है ऊपर से, और साइज में भी छोटी ही रहती हैं, ताकि वहाँ पर एक सघनता हो उस नाद की और उस तक पहुँचा जा सके। तो वो भंवर गुफा टाइप का आप अपने घर में भी बना सकते हैं, या फिर ऐसी कोई जगह चुन सकते हैं। तो आप लय योग का अगर आपको अभ्यास करना है तो अब जब आपने एक जगह चुन ली है, उस टाइम उसमें आप सीधे बैठें, कंफर्टेबल बैठें। चेयर पर बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं, बेड पर भी बैठ सकते हैं, या फिर 1-2 तकिया लगा के उसके ऊपर बैठ सकते हैं। और अगर आपका पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन, किसी ऐसे आसन का अभ्यास है घंटों तक बैठने का, या क्योंकि नाद में कई बार क्या होता है कि आपका उठने का मन नहीं करता। अभी पीछे भी किसी ने सवाल पूछा था कि उन्होंने ये कहा था कि मुझे नहीं पता सर मुझे क्या हो रहा है, मेरा उठने का मन नहीं करता, मैं कैसे पीछा छुड़ाऊँ इससे, या कैसे इससे मैं मुक्त हूँ, कुछ क्या करूँ मैं।
अब क्या मैंने उनको कहा कि क्या नहीं करना है, अभी तक जितना भी आपने योग अभ्यास किया है, अभी तक जितनी भी साधना की, इसी अवस्था तक पहुंचने के लिए की है। तो आप सबको भी मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जब आपका ध्यान लगेगा तो ध्यान लगने का साइन ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके कंफर्टेबली बैठें। ध्यान के अंदर आपको लगेगा कि आप किसी वैक्यूम में जा रहे हैं, ऐसे कोई चीज़ अंदर खींच रही है आपको, ऐसे किसी ने बांध दिया है, फ्रीज हो जाएगी। और जो फिजिकल बॉडी है वो धीरे धीरे बिल्कुल एकदम, जिसको बोलते हैं जाम हो जाएगी, बिल्कुल स्टैचू जैसा आप महसूस करना शुरू कर देंगे। ये बुद्धा का स्टैचू है, ये क्यों है? ये इसी चीज़ का साइन है कि आप बिल्कुल मूर्तिवत हो जाते हैं जब ध्यान में डूबते हैं। तो वो सारा अब आपकी जो चेतना है वो शरीर को छोड़ के अंदर, अपने अंदर की तरफ जाना शुरू होती है। तो शरीर जो है एक गहरी अवस्था में चला जाता है, बिल्कुल आप चाहेंगे तो भी हाथ पैर नहीं हिला पाएंगे। और नाद का जब अभ्यास करेंगे तो ये भी तब भी आपके साथ ये होने वाला है, जब आप थोड़ा गहरे उतरेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले ही ऐसी अवस्था लें जहाँ आप गिरे ना, जहाँ आप बैठ सकें। ऐसा ना हो कि कमर दर्द होना शुरू हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए शुरू। पहले ही एक ऐसा आसन का चुनाव करें, एक जगह का चुनाव करें, एक आसन का चुनाव करें, एक ऐसे समय का चुनाव करें जहाँ नाद की सघनता हो, बाहर की आवाज़ें बिल्कुल कम हो। उसके बाद आप अपनी उंगलियों से बंद कर सकते हैं कान, इस टाइप से भी, या फिर अंगूठों से बंद कर सकते हैं, या फिर जो मॉडर्न तरीका है ईयर प्लग्स आते हैं उनसे अपने कान बंद कर सकते हैं। और साथ में कान बंद होने के बाद बाहर की आवाज़ें बंद हो गई, आंखें आप बंद कर लेंगे, मुंह भी आप बंद कर लेंगे, और श्वास भर के हमिंग साउंड, जैसे भ्रामरी प्राणायाम हम करते हैं। भ्रामरी तो हम ऐसे करते हैं तो 2 4 5 बार करके हम छोड़ देते हैं। आप कान बंद अपने ईयर प्लग से, अंगूठों से, ऐसे करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे आप ज़्यादा देर रख पाएंगे। अगर ऐसे करेंगे तो थोड़ी देर में हाथ थक जाएंगे आपके। तो आप या तो ऐसे करें, या अंगूठे से करें, या फिर ईयर प्लग से करें। रुई से कान बंद होते नहीं हैं, रुई से ढंग से बंद होंगे नहीं, बाहर की आवाज़ें। हालांकि मैं जब अभ्यास करता था नाद योग का, तो उस दौरान मैं रुई से ही कान बंद करता था और बिल्कुल अंदर के रूम में बैठ के करता था। तो मुझे वो सुनाई देती थी, फिर वो बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती। मैं फिर बाहर रुई को निकाल के मैं चेक करके आता कि कौन डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे तब ये नहीं पता था कि बांसुरी की आवाज़ सुनाई देगी, मुझे लगता था कि कोई बाहर बजा रहा है और मेरा ध्यान भंग हो रहा है फिर उसकी वजह से। अब मुझे ये नहीं पता था कि वो बांसुरी ही सुननी है, मुझे था कि ओम सुनाई देगा। ये तो योग में मैंने बाद में पढ़ा है कि ये ऐसे ऐसे अवस्थाएं होती हैं। तो मुझे लगता था कि ओम सुनाई देगा, लेकिन मुझे वो बांसुरी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुझे लगता था कि कोई बहुत मधुर बांसुरी बहुत दूर बजा रहा कोई। अब वो दूर, मैं फिर कान में से रुई को निकाल के देखने के लिए जाता, कोई नहीं बजा रहा होता। फिर थोड़ी देर अभ्यास करता, फिर सुननी शुरू हो जाती। ये तो मुझे बाद में पता चला इन चीज़ों का। तो एकांत वातावरण में बैठ के करें। और फिर एक और यहाँ पर भगवान शिव ने एक और चीज़ हाईलाइट की है कि भय रहित होके जो इसका अभ्यास लगातार करता है। भय रहित का मतलब है कि जब आपको नाद का आभास होगा, शुरुआत में तो झिंगुर सुनेगा, कुछ भंवरे जैसी गुनगुन गुनगुन सुनेगी, आप उसको सुनते चले जाओ बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ, और डीप और डीप और गहराई से सुनते चले जाओ। किसी भी आवाज़ के साथ आपको चिपकना नहीं है। ये भी नहीं सोचना कि मुझे नहीं सुन रही, ये भी नहीं सोचना कि ये क्या सुन रहा है। बिल्कुल सहज भाव के साथ सिर्फ सुनते चले जाओ, और धीरे 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 आप एक गूंज जैसी अवस्था तक पहुंच जाएंगे। मतलब घंटे जैसी सुन सकती है, बांसुरी जैसी सुन सकती है, वो आपकी प्रोग्रेस के ऊपर डिपेंड है। तो उस दौरान आपको भयभीत नहीं होना है, भय रहित होना, मतलब भयभीत नहीं होना। खासकर एकांत में करोगे और कहीं अंधेरा कमरा हुआ और लेट नाइट कर रहे हो तो आपको भय लग सकता है। इस चीज़ का ध्यान रहे, वो अच्छी चीज़ है, उसका कोई नुकसान नहीं है, और ना ही कोई और घबराने की बात है। कि आजकल हम यूट्यूब पे वीडियो भी देख लेते हैं, जैसे कल परसों कोई पूछ रहा था कि सर मैं रात को मेडिटेशन करता हूँ तो क्या इससे कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं आ सकती हैं, मैं वो सदगुरु ऐसे बोलते हैं, वहाँ पर ये बोलते हैं। भाई वो साधकों के लिए है, वो बहुत उच्च अवस्थाओं के लिए बात होती है। अभी हमारे पास कौन आएगा, हम खुद ही हमारे पास नहीं हैं। अभी हम बहुत लो फ्रिक्वेंसी में हैं, कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा। अभी हाथ पैर मारने मत छोड़ो, भय रहित हो, रिस्क लेना शुरू करो। ऐसा नहीं कि कोई आके एकदम से कोई भूत चिपक जाएगा आपके, ऐसा नहीं होता है। वो अलग चीज़ों के लिए बात होती है, वो अलग संदर्भ में बात होती है। तो अब उससे तो भयभीत होके फिर आप घर में ज्योतिष वालों ने दिया बाती लगाना बंद करवा दिया, क्योंकि उससे वो आपका शैतान खा जाएगा।
कुछ भी यज्ञ हवन मत करो, वो सब चीज़ें धीरे धीरे बंद होती चली जाएंगी। ये भय का बिजनेस है, उस भय से रहित होकर भगवान शिव ने लिखा भय रहित होकर इसका अभ्यास करना है आपको। तो इस लय योग का आप लगातार अभ्यास करें और उसी को सुनते चले जाएं और हर रोज़ अभ्यास करें। विद इन मंथ, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, विद इन मंथ आपको एक अच्छी अवस्था प्राप्त हो जाएगी। और एक बार नाद आपको समझ में आ गया तो फिर आपको ध्यान करने के लिए बाकी की विधियों की ज़रूरत नहीं है, फिर आप कान खोल के भी सुन पाएंगे। और कम से कम जो मिनिमम जो मैं समय आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, 15 से 20 मिनट का समय निकाल के बैठना। ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट में ही आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे नहीं सुन रहा तो कल ट्राई करते हैं। 15-20 मिनट, 15 से 20 मिनट। और बीच में कई लोगों के जो उच्च अवस्थाएं जो हैं वो उच्च अवस्थाएं भी होती हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में कुछ साधनाएं की होती हैं या कुछ अलग प्रकार के अभ्यास करने से उनके कुछ चक्र या कुछ ऐसी चीज़ें, नाड़ियाँ खुल गई होती हैं, तो उनको फिर कुछ कलर्स भी दिख सकते हैं, कुछ पैटर्न्स भी दिख सकते हैं, कोई रोशनी भी दिख सकती है, कुछ इमेजेस भी दिख सकती हैं, कुछ सपने जैसा भी महसूस हो सकता है। जब आप ध्यान में जाते हैं शुरुआती अवस्थाओं में आपको सपने जैसा महसूस होगा, कोई घटना आपको दिख जाएगी एकदम से। तो उसमें भय रहित रहना है, वो आपके ही मन का खेल है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके अनकॉन्शियस माइंड में संस्कार भरे हुए हैं, स्मृतियाँ भरी हुई हैं, वही सब रिफ्लेक्ट हो के बाहर आती हैं। जैसे ऐसे समझ लो, जैसे कोई बहुत दिन से हम खराब खाना खा रहे हैं और जब शुद्धि प्रक्रिया करते हैं, षटकर्म हम करते हैं, तो वॉमिटिंग होती है। तो जब ऐसा ध्यान करते हैं तो अंदर माइंड की वॉमिटिंग होती है, वो कुछ कुछ चीज़ें विचार आते हैं, कुछ कुछ उल जलूल बातें आती हैं, कोई इमेज दिख सकती हैं, कोई छवियाँ दिखती हैं। वो कोई बाहर के भूत प्रेत नहीं है, वो आपके अंदर के भूत प्रेत हैं जो आपके दिमाग में आपने बनाए हुए हैं। तो वो आपकी इमेजिनेशन है, आपकी कल्पना है वो। तो उन चीज़ों से भी नहीं घबराना, कोई साउंड सुने तो उससे भी नहीं घबराना। तो ये इस प्रकार आप नाद योग का अभ्यास कर सकते हैं। कंफर्टेबल पोजीशन, कंफर्टेबल टाइम, एक ऐसा टाइम जहाँ साइलेंट हो, एक ऐसी जगह जहाँ गूंज हो, एक ऐसा आसन जिसमें आप बैठे रह सकें, उसके बाद कान बंद करके थोड़ी भंवरे की तरह गुंजन आप कर सकते हैं शुरुआत में। ये बिगनर्स के लिए है, जो अभ्यास करते हैं उनको सुन जाएगा पहली बार में, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि मुझे कुछ नहीं सुन रहा, तो आप भ्रामरी प्राणायाम कान बंद करके लगातार करें, 5-10 मिनट करें, फिर थोड़ी देर शांत होकर सुने, फिर थोड़ा सा करें 2-4 बार, फिर सुने, फिर 2-4 बार सुनने करें, फिर 2-4 बार सुने। सुनना जो है वो मुख्य पार्ट है। भी जो हमिंग हम खुद से करते हैं, ये सहयोगी पार्ट है, ये मुख्य नहीं है। ये उस तक पहुंचने में आपकी मदद करेगा अगर नहीं सुने तो। और अगर सुन रहा है बिना कुछ किए, 90% लोगों को सुन जाएगा, 10% लोगों को नहीं सुनेगा। वो अपना हमिंग के साथ ट्राई करके देख लेना, एक बार किया फिर सुन लिया, फिर किया फिर सुन लिया, ऐसे करके बिल्कुल सहजता के साथ धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट करें, ट्रायल और एरर करें। मैंने बताया एक्सपेरिमेंट करने हैं आपको, और हर किसी की अपनी प्रोग्रेस है, हर किसी की अपनी मानसिक अवस्था है, अपना एनवायरनमेंट है, अपने हिसाब से आपको जगह है और अपनी कर्म संस्कार हैं, तो उसी हिसाब से आपकी प्रोग्रेस होती है। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इतने दिन में होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो 100 लोग करेंगे तो 90 लोगों को वो नाद या वो चाहे झिंगुर सुने, चाहे वो भंवरा सुने या कुछ भी सुने, बिगिनिंग स्टेज सुन ही जाएगी 2-4 दिन में। तो आज ये थोड़ा सा लय योग और नाद योग से संबंधित कुछ चीज़ें मैंने कवर की। इससे संबंधित कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जो भी चीज़ होगी मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए सबका धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।